अब देखो यार, अगर तुम लोग ड्रू मैकिंटायर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस ड्रू मैकिंटायर के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद मैकिंटायर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई से लीव लेने वाले गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोडी रोड्स के पॉसिबल फ्यूचर बुकर बनने को लेकर कोडी रोड्स का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ट्रिपल एच के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने को लेकर गंथर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस वहीं जेकब फातू के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहां पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे ड्रू मैकिंटायर की। वेल गाइस बात करें अगर यहां पर ड्रू मैकिंटायर की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ड्रू मैकिंटायर ने इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और गाइस मैकिंटायर के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद अब वो कम से कम आने वाले 3 सालों के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। बट गाइस यही मैकिंटायर के न्यू कॉन्ट्रैक्ट के साइन करने के बाद ही मैकिंटायर अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी के अंदर से उनका टेम्पोररी लीव ले चुके गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के हुए मैच के अंदर ड्रू मैकिंटायर को एल्बो इंजरी हो गई थी। और गाइस मैकिंटायर के इंजर्ड होने के बाद भी वो यहां पर पिछले 1 महीने से डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट और रॉ पर काम कर रहे थे। और अब यहां पर मैकिंटायर की इंजरी के सीरियस होने के बाद मैकिंटायर ने कंपनी से न्यू कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर दिया है। बट गाइस वो यहां पर इंजरी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कुछ टाइम के लिए टीवी से ऑफ रहने वाले गए। और गाइस पॉसिबली आने वाले 1 महीनों के लिए ड्रू मैकिंटायर ना तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट पर काम करेंगे और ना ही वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीवी पर अपीयर होने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका इन रिंग रिटर्न कब करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइस यही लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर फॉर्मर आईसी चैंपियन गंथर के शो पर रिटर्न होने के बाद गंथर ने फाइनली अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनके फ्यूचर को लेकर बात की गई। जहां पर गंथर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर गंथर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच को लेकर बात की। और गाइस यहां पर गंथर का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब ट्रिपल एच से पहले विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को रन कर रहे थे, तो गाइस विंस मैकमैन के एरा के अंदर गंथर को काम करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता था। और जिस तरीके से विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को चलाते थे, गंथर को वो तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बट गाइस क्योंकि गंथर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थे, तो वो यहां पर चाहकर भी कंपनी को लीव नहीं कर सकते थे। बट गाइस अब जबकि फाइनली विंस यहां पर कंपनी से बाहर जा चुके गए और ट्रिपल एच ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को टेक ओवर कर लिया है, तो गाइस ट्रिपल एच की कंपनी को टेक ओवर करने के बाद अब गंथर को यहां पर ट्रिपल एच के साथ काम करने में काफी ज्यादा मजा आता है। और जिस तरीके से ट्रिपल एच कंपनी को रन कर रहे गए, गंथर यहां पर उस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी गए। और वो यहां पर लंबे टाइम तक ट्रिपल एच के एरा के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ स्टे करना चाहेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ट्रिपल एच एरा में गंथर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर कभी वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही ट्रिपल एच एरा की, तो गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट वर्ल्ड चैंपियन कोडी रोड्स ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई में ट्रिपल एच से उनके करियर के कंपैरिजन की, जहां पर कोडी का ये कहना है कि वो यहां पर ट्रिपल एच को अपना आइडल मानते गए। और जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ट्रिपल एच के काफी सक्सेसफुल रेसलिंग करियर के बाद ट्रिपल एच अब यहां पर कंपनी के अंदर हेड ऑफ क्रिएटिव के तौर पर काम कर रहे गए, वो चीजें यहां पर कोडी रोड्स को काफी ज्यादा पसंद है। और गाइस कोडी रोड्स यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फ्यूचर में पॉसिबली उनके रिटायरमेंट के बाद वो भी कंपनी के अंदर यहां पर बैक स्टेज के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई में बुकर या प्रोड्यूसर के तौर पर काम करना चाहेंगे। और गाइस यहां पर कोडी रोड्स का ये कहना है कि वो यहां पर ट्रिपल एच के करियर को फॉलो करना चाहते गए और वो यहां पर ट्रिपल एच की तरह फ्यूचर में पॉसिबली रिटायर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर हमें यहां पर प्रोड्यूसर या बुकर के तौर पर काम करते हुए दिखाई देंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोडी के रिटायर होने के बाद वो कंपनी के अंदर बुकर या प्रोड्यूसर बनते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही कोडी रोड्स की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कोडी रोड्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद रोमन रेंस के फैंस यहां पर कोडी से काफी ज्यादा नाराज है। और इंटरनेट के ऊपर ऑलरेडी यहां पर काफी सारे लोग ये दावा कर रहे गए कि कोडी रोड्स रोमन रेंस के मुकाबले बहुत ही बेकार ड्रॉ है और कोडी रोड्स को देखने के लिए कंपनी पर कोई भी नहीं आएगा। बट गाइस यही इस हफ्ते जब कोडी रोड्स ने उनका लेटेस्ट यहां पर मीट एंड ग्रीट किया, तो कोडी रोड्स के मीट एंड ग्रीट के ऊपर करीबन यहां पर 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। और सिर्फ यहां पर कोडी रोड्स से मिलने के लिए 2000 से ज्यादा लोग यहां पर लाइन के अंदर लगे हुए थे। और ये यहां पर पिछले 10 साल के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के और किसी भी रेसलर के मुकाबले मीट एंड ग्रीट के लिए अब तक की सबसे लंबी लाइन
मंडे। और गाइज इससे यहाँ पर ये बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है कि कोडी रोड्स का WWE कंपनी का वर्ल्ड चैंपियन बनना WWE कंपनी का सबसे सही डिसीजन था, क्योंकि गाइज कोडी के यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन के बाद अब कोडी का फैन बेस पहले से भी लंबा हो चुका है। और गाइज यहाँ पर इंटरनेट पर ही भले रोमन रेंस के फैन कोडी रोड्स को क्रिटिसाइज कर रहे हो, बट गाइज यहाँ पर रियलिटी के अंदर कोडी रोड्स का फैन बेस पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और गाइज 2000 से ज्यादा लोगों का कोडी से मिलने आना ये यहाँ पर अपने आप में ही बहुत ही बड़ी बात है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जेकब फातू के WWE पर डेब्यू करने की। वेल गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। WWE पर तमा तोंगा के डेब्यू करने के बाद जेकब फातू भी कंपनी पर डेब्यू करने वाले गए, और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि एग्जैक्टली जेकब फातू उनका डेब्यू कब करेंगे। वेल गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि जेकब फातू WWE के अंदर जिस शो पर डेब्यू करेंगे वो शो यहाँ पर WWE का अपकमिंग पेपर व्यू WWE बैकलैश होने वाला है। और जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है WWE के बैकलैश पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर सोलो सकवा एंड तमा तोंगा वर्सेज केविन ओवेंस और रेंडी ऑटम के बीच में टैग मैच देखने को मिलने वाला है। और गाइज इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि पॉसिबली यहाँ पर इसी टैग मैच के अंदर हमें यहाँ पर जेकब फातू WWE पर डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे, और पॉसिबली इसी मैच के अंदर जेकब फातू के डेब्यू करके ब्लड लाइन को ज्वाइन करने के बाद हमें यहाँ पर जेकब फातू रेगुलर टीवी पर देखने को मिलेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जेकब फातू बैकलैश पर उनका डेब्यू करते हैं या नहीं। ये फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के कल होने वाले मंडे नाइट रॉ की। वेल बात करें अगर यहाँ पर WWE के कल होने वाले मंडे नाइट रॉ की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं कल यहाँ पर WWE का मंडे नाइट रॉ शो WWE कंपनी यहाँ पर टी मोबाइल सेंटर में करने वाली गए। यहाँ पर कल के स्मैकडाउन की ओवरऑल कैपेसिटी WWE कंपनी ने करीबन 10,000 के बराबर रखी गए, जहाँ पर 10,000 टिकट में से WWE ने करीबन 9500 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइज अब भी यहाँ पर शो के ऊपर WWE को करीबन 500 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि WWE पॉसिबली यहाँ पर कर सकती है। बट गाइज बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहाँ पर WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर जे उसो, आंद्रादे एल इदोलो एंड रिकोसेट वर्सेस जजमेंट डे के बीच में 6 मैन टैग मैच देखने को मिलेगा। तो वहीं कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर लोगन पॉल हमें यहाँ पर शो पर अपीयर होती हुई दिखाई देंगे, और इसके साथ साथ कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE की ब्रांड न्यू वुमेन चैंपियन बेकी लिंच उनके टाइटल को जीतने के बाद पहली बार रॉ के ऊपर लाइव अपीयर होंगी। तो गाइज वहीं कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE के ड्राफ्ट का नाइट 2 होने वाला है। और फाइनली कल यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक भी उनका रिटर्न करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल यहाँ पर CM पंक को किस ब्रांड के ऊपर ड्राफ्ट किया जाता है, और ओवरऑल कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE कंपनी क्या कुछ बड़ी धमाकेदार चीजें करती गए। बट गाइज फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।